कैसे उत्तम भैया जी जो कि बहुत ही अच्छे फनकार हैं। चलते हैं जवाबी की ओर और बड़ा ही प्यारा गीत लेकर के, और ज्यादा कठिन नहीं है, सुंदर सा सवाल है। चांद के बाद सितारों की तरफ क्या देखूं, देखा है तुम्हें तो हजारों की तरफ क्या देखूं। चांद के बाद सितारों की तरफ क्या देखूं, और देखा है तुम्हें तो हजारों की तरफ क्या देखूं। प्यार के नाम पे डूब के मर जाना है, डूबना ही है तो किनारों की तरफ क्या देखूं। हाँ साहब, शांति से आनंद ले। देखिए बड़ी मुश्किल में गीत लिखा जाता है और कितनी मेहनत से लिखा गया। और हमारे श्रवण भैया के जो भी फैमिली मेंबर हैं, हमारी भाभी जी, बच्चे लोग, दादी, अम्मा, चाची, चाचा, सभी लोग इस प्रांगण में आकर के गीतों का आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना है तुमने उत्तम भैया की भाभी को नाम लो ही नहीं है, जो ही गड़बड़ कर दी। हाँ हाँ, अरे चलो कह दो उत्तम भैया की जो धर्म पत्नी जी हैं वो भी आ जाएं, नहीं तो बुरा मान जाएंगी। और हमारी रानी भाभी नेदौरा वाली जहाँ कहीं भी हो, मंच प्रांगण में आने की कृपा करें। तो कहना है गीत बजा, और बड़ी ही प्यारी सुंदर लाइनें लिखी हैं फिल्मी दुनिया वालों ने। उत्तम भैया जी जरा गौर करें और पेन कलम हाथ में उठा ले। हाँ ले लिया। तो 3 लोग बैठे हैं लिखने के लिए, पढ़ाई चालू हो गई। और जब से मेरे दिल में हुआ और सुंदर, इसको कहते हैं ढोलक बजाना। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। ये बड़ी ही सुंदर लाइनें शायर ने लिखी हैं फिल्मी दुनिया वालों ने, क्योंकि चांद तारों में नजर आ रहा है चेहरा। अब चांद तो अमावस के दिन निकलता नहीं है, तो कहाँ से नजर आएगा, लेकिन साथ में तारे भी जुड़े हैं। हाँ उनमें आ जाता होगा। जय हो। तो कहना है
और हमारे जो हलवाई भैया जी हैं बहुत ही जोरों शोरों के साथ लगे हुए मिठाइयाँ बनाने में लगे हुए हैं। हाँ भैया, मेरा ख्याल जरूर रखना, लेकिन हम लोगों की ओर भी ध्यान देते जाएं। कान और निगाह यही है, चिंता न करिए। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में चेहरा तेरा। ये तो फिल्म वाले कह रहे हैं, लेकिन अपनी बात देखें। और हमारी माताएं बहनें जहाँ भी सो रही हूँ तो प्रांगण में आने की कृपा करें, क्योंकि दिन भर तो व्यास जी महाराज को टाइम देती हैं। मंजुलता तो एक दिन आई हैं, उन्हें भी घंटा 2 घंटा का टाइम दे दीजिए और कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। तो कहना है वो पहला गीत और पहला प्रश्न। रावण समर भूमि में घायल स्थिति में पड़ा हुआ है। अरे भैया सुनो 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 सुनो। हाँ, जब घायल स्थिति में पड़ा हुआ है तो उसने 4 लोगों को बुलवाया। और किस किस को बुलवाया? राम, लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण। और चारों लोगों को बुलवा करके चारों लोगों से 4 सवाल किए। और पहला सवाल, लेकिन सुनिएगा, ऐसे मर मिटाने की, माइक वाले भैया हाँ, हम लोगों पर न कृपा बरसाओ। हाँ भैया, ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी? ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी? ये 4 लोगों से प्रश्न किया। भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और विभीषण। कितने बड़े युद्ध की क्या जरूरत थी? आप तो सर्वशक्तिमान हैं, जो इतने दिन युद्ध किया, इतना संहार किया, इसकी जरूरत क्या थी? तो इन्हीं प्रश्न का आनंद ले आप। धन्यवाद। ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी? क्या बात है? पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप। पहला प्रश्न रावण प्रभु राम से कर रहा है। और क्या कह रहा है राम से रावण? जन्म लेते हो आप शुभ अवसरों के लिए, एक सर काफी था मेरे 10 सरों के लिए हो, 10 सरों जन्म लेते हो आप शुभ अवसरों के लिए, एक सर काफी था मेरे 10 सरों के लिए। हे राम, एक ही बात। बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी? जब मेरा वध एक ही बाण से हो सकता था तो 31 बाण चलाने की क्या जरूरत थी?
रावण राम से प्रश्न कर रहा है कि हे राम, बाण एक तेज चलाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप। अगला प्रश्न रावण ने हनुमान जी से कर दिया और हनुमान महाराज से रावण क्या कहने लगा? रुद्र अवतारी हो, लीजिए, अभी जो प्रश्न चल रहे हैं, ऐसी घड़ी में हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब श्री श्याम बाबू सिंह बांदा से हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव कंगार क्षत्रिय समाज सेवा विकास संघ, उनके द्वारा 101 रुपये बहन मंजुलता जी को प्रेषित किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। रुद्र अवतारी हो के क्यों करते हो शंका? दान में पहले ही दे दी थी सोने की लंका, सोने की लंका। रुद्र अवतारी होकर क्यों करते हो शंका? आप तो शंकर भगवान के अवतारी हो और मैंने आपकी सोने की लंका को मांगा था तो आपने दान में दे दी थी। लेकिन आगे क्या कह रहा है रावण? दान में पहले ही दे दी थी सोने की लंका, हो सोने की लंका। तो दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी? दान की चीज जब दान में लंका दे दी थी तो जलाने की क्या जरूरत थी? जब आप पहले ही दे चुके थे तो इसको जलाना नहीं चाहिए था। लेकिन दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी? ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी? ऐसे मर अगला प्रश्न रावण लक्ष्मण जी से करने लगा और क्या कहने लगा सुनेगा। हमारे उत्तम भैया जी जरा विशेष गौर करें क्योंकि आपको अभी जवाब भी देना। मेरे जाकुल की बहू आपकी लगती है बेटी, बेटी संग लक्ष्मण क्यों तुमने कर दी है दी हो, कर दी है। मेरे जाकुल की बहू आपकी लगती है बेटी और बेटी संग लक्ष्मण क्यों तुमने कर दी हेती। हेती का मतलब गलत व्यवहार, गलत व्यवहार कर दिया। ये मेरी जो सुलोचना बहू है ये आपके शेषनाग परिवार से है, आपकी बेटी है। इसके साथ आपने बहुत ही अत्याचार किया, इसके साथ घात कर दिया। तो कहने लगा रावण
बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी। कहने लगा रावण कि मेरे बेटे का तुमने वध कर दिया मेघनाथ का, और मेरी बहू को विधवा बना दिया, तो क्या जरूरत थी इसकी कि अपनी ही बेटी को विधवा बना डाला। बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी। पुण्य कर क्योंकि आपने पहले ही कन्यादान कर दिया, पुण्य कर दिया, फिर पाप भी कर दिया। ये रावण कह रहा है पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। पुण्य कर हेलो, लीजिए हमारे परम आदरणीय श्री कर्ण सिंह परिहार महदौली राठ, राष्ट्रीय सचिव खंगार क्षत्रिय समाज सेवा विकास संघ की ओर से 101 रुपए बहन मंजुलता जी को प्रेषित किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे उत्तम भैया जी जरा गौर करें। अंतिम बात, रावण अपने भाई विभीषण से प्रश्न कर रहा है और क्या कह रहा है कि हे विभीषण, ये तुमने क्या किया। अब विभीषण खड़े बोले मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो रावण कहने लगा विभीषण से कि तुम सारी उम्र राम की भक्ति करते रहे, क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं चला। कहने लगा रावण राम सब जानते राम है अंतर्यामी, जगत पिता है जगदीश्वर है जग के स्वामी हो, जग के स्वामी। जगत पिता जगदीश्वर है जग के स्वामी, वो तो सभी कुछ जानते हैं, लेकिन तुमने बता के और भी अच्छा पुण्य कमा लिया कि पाप कर दिया। कहने लगा रावण और जगत पिता है जगदीश्वर और जग के स्वामी हो, जग के। तो नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी, क्योंकि राम तो पहले से ही जानते थे जो जगत पिता हैं, उनको बताने की क्या जरूरत थी। तुमने अपना धर्म क्यों नष्ट कर लिया, भाई से भाई का चारा खत्म कर लिया। तो कहने लगे नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी।